हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चैप्टर है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी and its conservation. Biodiversity and its conservation. Dear students, पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। किस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार प्रौद्योगिकी रिपोर्ट उन्होंने दी 1987, उसके अनुसार जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिकीय जटिलता। तो उन्होंने एक परिभाषा दी है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की। उसके अनुसार जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता या पारिस्थितिकीय जटिलता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट जैव विविधता के तप्त स्थल, स्थानबद्ध प्रजातियां, IUCN, रेड डाटा बुक, कितने प्रकार की होती है जैव विविधता, किस आधार पर हम जीवों में जैव विविधता का वर्णन कर सकते हैं या किस बेस पर हम जैव विविधता का वर्गीकरण कर सकते हैं, इन कुछ और किस तरह से इनका संरक्षण कर सकते हैं, इन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर के जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, और लास्ट टॉपिक बचा है वैसे इस चैप्टर का, वो है जैव विविधता का संरक्षण। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है मोस्टली। एक तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। दो प्रकार का संरक्षण है, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण नंबर 1 और नंबर 2 बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को कहते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण को कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, नाम से पता लग रहा है स्वस्थानीय संरक्षण। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण दिया जाए तो उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, यानी उसको उसी के स्थान पर संरक्षण देना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगर किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में हम संरक्षण दें तो उसे हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे अगर मैं स्वस्थानीय संरक्षण की बात करूं तो इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आएंगे जो किसी ने बनाए नहीं है, वहीं पर उनको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जीवों को वहाँ पर उनके शिकार नहीं कर सकते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। और कुछ भाग राष्ट्रीय उद्यानों का हम टूरिस्ट के लिए डेवलप करते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं क्लासेस के अंदर। तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्ल्ड सेंचुरीज जो होती हैं, ये भी स्वस्थानीय संरक्षण है। बात करें हम हॉट स्पॉट की, तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर एक विशेष या बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक विशिष्ट जैव विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत के अंदर 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, इनको हिंदी में जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं।
भारत के अंदर श्रीलंका, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये 3 हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी। 34 में से 3 भारत के अंदर हैं, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र या भूभाग के अंदर फैले हुए हैं। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता चुके हैं। और बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे जीवों की जो जाति हैं, प्रजाति हैं, वो इन जैव विविधता तप्त स्थलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैव विविधता तप्त स्थल हम किस बेस पर घोषित करते हैं किसी भी क्षेत्र को, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर अगर 1500 प्रजाति ऐसी हैं जो स्थानबद्ध हैं, यानी उसी स्थान पर पाई जाती हैं, बाकी विश्व में कहीं नहीं पाई जाते हैं, ऐसे स्थान को हम हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है कि अगर 70 हॉटस्पॉट का या जैव विविधता तप्त स्थल का 70% भाग मानव क्रियाकलापों के कारण उजड़ चुका होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस हैं तो ऐसे स्थानों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे स्वस्थानीय संरक्षण की, जीवों को उसी के स्थान पर संरक्षण देना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट और जीव मंडल निचय, या इसको हम इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। ये भी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक रूप से हैं और लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा, तो ये स्वस्थानीय संरक्षण है। अगर हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं वनस्पति उद्यान, तो वनस्पति उद्यान हम कहीं भी बना सकते हैं, पेड़ पौधों को हम संरक्षण दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं चिड़ियाघर, तो हम कहीं भी बना सकते हैं चिड़ियाघर, और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर हम संरक्षण दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऊतक संवर्धन, तो ये भी एक प्रकार है बाहर संरक्षण का। पात्र निषेचन, ये भी एक प्रकार है बाहर से संरक्षण देने का। और अगर हम बात करें तो जितने भी जीन बैंक हैं, युग्मक बैंक हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक प्रकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स पहले हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। उनको एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको। जैसे सबसे पहले हमने जैव विविधता एवं इसके संरक्षण के परिभाषा के बारे में पढ़ा था, जो प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार थी, और उसके अनुसार जैव विविधता की परिभाषा थी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिकी जटिलता को हम जैव विविधता कहते हैं। सेकंड टॉपिक इसमें आपने पढ़ा था जैव विविधता के स्तर। तो इसमें 3 प्रकार की जैव विविधता आपने पढ़ी थी। प्रजाति जैव विविधता, यानी जाति के आधार पर हम, प्रजाति के आधार पर हम जीवों को अलग कर सकते हैं। दूसरी पढ़ी आपने आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिकता के आधार पर हम जीवों को अलग अलग कर सकते हैं। और तीसरी पढ़ी आपने पारिस्थितिकी जैव विविधता, यानी पारिस्थितिकी क्षेत्र। इट मीन्स जल के अंदर अलग जीव हैं, वन में अलग जीव हैं, मरुस्थल पर अलग जीव हैं, वन क्षेत्र में अलग जीव हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग जीव हैं, मरुस्थल में अलग जीव हैं। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो पढ़ा था, इसमें आपने भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या भारत में जैव विविधता। अनेक प्रजाति, पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ के समथिंग प्रजातियां हैं, और उनमें से लगभग हम 20% प्रजातियों के बारे में ही अब तक अध्ययन हो चुका है, वो मैंने आपको कंप्लीटली बताए थे। और भारत भी वृहद जैव विविधता तप्त स्थलों के अंदर आता है। पृथ्वी पर ऐसे 17 देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उनमें से भारत का भी स्थान है, जिसे हम वृहद जैव विविधता देशों के अंदर सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमने पढ़ा था जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता के तप्त स्थलों के अंदर 1988 में नॉर्मन मेयर ने जैव विविधता तप्त स्थलों को खोजा, और 1999 में विश्व के 25 क्षेत्रों को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया। वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर 34 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जैव विविधता तप्त स्थल भारत के अंदर हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा, जिनमें बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं।
सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो अमेजन वर्षा वन के अंदर होती है, वहाँ जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैव विविधता तप्त स्थलों को घोषित करने की, तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। कम से कम 1500 प्रजाति ऐसी होनी चाहिए जो स्थानबद्ध हों, यानी उसी स्थान पर पाई जाती हों, विश्व में कहीं नहीं पाई जाती हों। ऐसे क्षेत्रों को हम जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो 70% भाग उसका उजड़ चुका होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को भी हम जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था स्थानबद्ध प्रजातियाँ। स्थानबद्ध प्रजातियाँ या एंडेमिक स्पीशीज। स्थानबद्ध प्रजातियों का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं, उन्हें स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो चीन के अंदर एक मेटासिकोया, चीन के अंदर वैली घाटी के अंदर एक मेटासिकोया प्लांट पाया जाता है। वो मेटासिकोया पादप केवल चीन की घाटी के अंदर ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो ये स्थानबद्ध प्रजाति है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्थानबद्ध प्रजातियों के अंदर, तो मैकाक बंदर या नीलगिरी थार, ये ऐसे जीव हैं जो भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, अतः स्थानबद्ध प्रजाति हैं। और मॉरिशस द्वीप पर एक पक्षी की प्रजाति पाई जाती है जिसे डोडो नाम से जाना जाता है, ये भी एक स्थानबद्ध प्रजाति थी। लास्ट टाइम पर इस पक्षी को 1658 में इसकी खोज हुई और 23 साल बाद ये पक्षी वहाँ से विलुप्त हो गया और इसे अंतिम बार 1681 के अंदर देखा गया था मॉरिशस द्वीप पर। ये स्थानबद्ध प्रजाति है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्थानबद्ध प्रजातियों को किस तरह से हम संरक्षण दिला सकते हैं, तो वो कई सारे संस्थाएं हैं, जैसे IUCN के बारे में आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसी ने 1972 में रेड डाटा बुक का निर्माण किया था और रेड डाटा बुक के अंदर हम ऐसी प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। डियर स्टूडेंट, जो IUCN है उसने ही एक अन्य संस्था का निर्माण भी किया था जिसे हम साइट्स कहते हैं। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ ये सारे टॉपिक्स। CITES साइट्स, ये एक ऐसी संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करती है। जैसे अगर हम शेर की खाल, नाखून, या फिर अगर बात करें हाथी दांत या कोई भी हाथी के पैर या इस तरह की चीज़ों को काट करके हम इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में इनका व्यापार करते हैं, तो अवैध रूप से कहीं कोई इनका परचेज आयात निर्यात तो नहीं कर रहा है, तो इस पे इसका जो नियंत्रण करती है वो करती है साइट। CITES एक संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करती है। अगर हम बात करें कई प्रकार की प्रजातियां, IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को 5 संवर्गों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले है विलुप्त प्रजातियां। ऐसी प्रजाति जो पृथ्वी पर पाई जाती थी लेकिन वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे अगर हम बात करें डोडो पक्षी की, तो डोडो पक्षी विलुप्त प्रजातियों के अंदर आएगा क्योंकि ये पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे लेकिन अभी नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी अनेक प्रजाति पृथ्वी पर हैं जो पहले बहुतायत रूप से पृथ्वी पर पाई जाती थी लेकिन आज उन पर संकट मंडरा रहा है, वो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सर्पगंधा, गैंडा, चीता, बाघ, ये सारे जंतु हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर हैं। थर्ड हम बात करेंगे, ये IUCN ने बताई है, थर्ड हम बात करेंगे अति संवेदनशील प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो अति संवेदनशील हैं, यानी भविष्य में उनको खतरा हो सकता है। जैसे अगर हम कोबरा नाग की बात करें, या मैं और बात करूं याक है, नीलगिरी लंगूर है, लाल पांडा है, ब्लैक बग है, तो ये अति संवेदनशील प्रजातियां हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रजातियों की, तो वो हैं दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां ऐसी हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं और धीरे धीरे लुप्त होने वाली हैं, तो ऐसी प्रजातियों का भी एक वर्ग बनाया है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं जिनकी पूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसकी भी एक अलग कैटेगरी या संवर्ग IUCN ने बनाया है। इस प्रकार से 5 संवर्ग IUCN ने विभिन्न जातियों के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर 5 प्रकार की जातियां अभी मैंने जो आपको बताई हैं, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और अपर्याप्त रूप से प्रजातियां। डियर स्टूडेंट्स, कई सारे राष्ट्रीय प्रयास, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी जैव विविधता संरक्षण को बचाने के लिए
किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 193 देशों ने भाग लिया था और एक संधि पर साइन किए थे, और उसके अंदर जैव विविधता को हानि या क्षति न पहुंचाने पर यह संधि प्रस्तावित थी। तो इस तरह के कई सारे सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो ये कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। साइट्स है, IUCN है, रेड डाटा बुक है, जिसके अंदर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची बनाई गई है। तो ये कई सारी संस्थाएं हैं जो जीवों के संरक्षण पर लगातार कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवों के संरक्षण की, तो स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण 2 प्रकार के संरक्षण होते हैं, जो अभी मैंने आपको आज की क्लास के अंदर एक्सप्लेन किए थे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, इसके अंदर आपने सबसे पहले जैव विविधता के बारे में, नेक्स्ट आपने जैव विविधता के प्रकार, प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता। नेक्स्ट अगर आपने बात करी है तो वो है भारत के अंदर जैव विविधता। भारत को 17 बृहद जैव विविधता क्षेत्रों के अंदर चुना गया है, देशों के अंदर चुना गया है। नेक्स्ट भारत के अंदर जैव विविधता तप्त स्थल, पूरे विश्व में 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, जिन्होंने नॉर्मन मेयर ने 1988 के अंदर इनकी खोज की थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 3 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, श्रीलंका, इंडो बर्मा। स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है घोंघे डॉल्फिन। 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में घोषित किया गया था, ये हमने पढ़ा था। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो संरक्षण या IUCN ने संरक्षण की दृष्टि से इनको 5 संवर्गों में विभिन्न जातियों का वर्गीकरण किया। रेड डाटा बुक का निर्माण किया, साइट का निर्माण किया, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर नियंत्रण करती है। और नेक्स्ट जैव विविधता के संरक्षण के बारे में आज आपने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, कई सारे टॉपिक्स को हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे, और आज की क्लास का जो स्पेशल टॉपिक था हमारा वो था जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट और जैव मंडल निचय, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रकृति में पहले से पाए जाते हैं, लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए स्वस्थानीय संरक्षण है। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण देते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में संरक्षण देना। इसके अंदर हमने वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, ऊतक संवर्धन, पात्रे निषेचन, प्रयोगशाला, जीन बैंक, युग्मक बैंक, वीर बैंक, ये सारे के सारे इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इस पूरे कंप्लीटली वीडियो को देखेंगे और PDF फाइल जो आपको सेंड की गई हैं, उन PDF फाइल को देख करके अपने टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।